Good evening students. Today we are studying chemistry chapter metallurgy introduction. सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेटलर्जी, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी का इंट्रोडक्शन। मेटलर्जी से जैसे पता चलता है मेटल यानी कि एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला जो इसका टाइप होता है नॉन मेटल, दूसरा टाइप जो होता है मेटल, और तीसरा जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल जो होता है एक फ्री स्टेट में मिलता है और एक कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट में यानी कि वो बिल्कुल ही फ्री होता है, उसको हम कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी मेहनत के। तो फ्री स्टेट में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहला हो गया सिल्वर यानी कि Ag, गोल्ड Au, और थर्ड है प्लैटिनम यानी कि Pt। ये वो मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिसको हम बहुत आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे दूसरे टाइप के हैं कंबाइंड स्टेट में जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं उनको, वो एक तरीके से एक फॉर्म में होते हैं। जैसे कि जिंक अगर हमें ऑब्टेन करना है तो जिंक जो होगा जिंक ब्लेंड की फॉर्म में होगा ZnS। और कोरंडम अगर हमें एल्युमिनियम का ऑब्टेन करना है तो कोरंडम एक वो होता है, जिससे हम एल्युमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें NaCl में से Na को अगर ऑब्टेन करना है तो वो रॉक सॉल्ट के द्वारा ऑब्टेन होता है, रॉक सॉल्ट से NaCl। जो मेटल होते हैं द मेटल विच आर मोर रिएक्टिव दैट आर फाउंड इन मोर कंबाइंड स्टेट। यानी कि जो मेटल होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा कंबाइंड स्टेट में जो होते हैं मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी कि जैसे कि जिंक ब्लेंड है तो उसमें जिंक जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ज़्यादा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। ऐसे ही कोई भी, जैसे कि इसमें NaCl है, NaCl में से Na जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में, इन अ होल पीरियोडिक टेबल सिर्फ 80% जो है मेटल है। सिर्फ मतलब कि 80% जो है इसमें मेटल ही है सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एस ब्लॉक में सिर्फ एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे ऑल द अदर आर मेटल। ऐसे ही अगर हम डी ब्लॉक में देखें तो इसमें सभी मेटल होते हैं, ऑल आर मेटल्स। और अगर हम एफ ब्लॉक में देखें तो वो भी सारे मेटल ही होते हैं, ऑल आर मेटल। लेकिन अगर हम पी स्टेट में जाते हैं, पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में हमें पता चलता है कि जब नीचे की तरफ उसमें जाते हैं, पीरियड्स में नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तब हमें मेटल मिलता है। यानी कि 6th-7th पीरियड में अगर हम जाएंगे तब हमें ज़्यादातर मेटल मिलेगा। नीचे मेटल मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेटलर्जी की टर्म क्या होती है, मेटलर्जी में टर्म्स कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी। तो मेटलर्जी टर्म्स, पहला हो गया जैसे कि मिनरल किसको कहते हैं?
मिनरल जो होता है ये कंपाउंड होता है, कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर्ड इन नेचर अलॉन्ग विद रॉकी एंड अदर इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि ये जो है ना, रॉकी मतलब यानी कि पत्थर के साथ और अदर इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं इसके अंदर ऐड होती है। मतलब इसके ये एक हिसाब से मिट्टी इसमें लगी होती है, बिल्कुल मिट्टी और भी जो इम्प्योरिटीज़ हो गई मिट्टी के अलावा, वो सारे जो भी होते हैं वो उन सबको मिनरल्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स that occurs in nature along with rocky and other impurities। पत्थर और कोई अलग और भी इम्प्योरिटीज़, जैसे कि पत्थर के साथ हो गया दूसरे प्रकार के मेटल्स जो पाए जाते हैं, इम्प्योर मेटल जो कि बिल्कुल प्योर ना, उसमें कुछ और भी मिला हुआ हो, तो वो जो सारे बाकी के होते हैं उनको मिनरल्स कहते हैं, मिनरल। जो ओर होता है, ओर जो होता है ये मतलब मेटल, इस ओर से मेटल को ऑब्टेन करते हैं। ओर जो होता है एक हिसाब से मेटल प्लस इम्प्योरिटी, और में मेटल भी होता है इम्प्योरिटी भी होता है। जब इम्प्योरिटी को हटाते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है, प्योर मेटल हमें मिल जाता है इम्प्योरिटी को हटाने के बाद।